हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों काफ़ी दिनों के बाद जो है आज हमारी वीडियो आ रही है, तो उसके लिए जो है माफ़ी चाहेंगे। सबसे पहले तो आप सभी लोग कैसे हैं ये पूछना चाहेंगे आप सभी लोगों से। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंपटीशन लेवल के मैथ की। आपको पता होगा कि बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, यूपीपी, यूपीएसआई, एसएससी, जितने भी कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उसमें जो मैथ पूछे जाते हैं उन सारे सिलेबस को हम लोग जो है आज से डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों आज से जो वीडियो होंगी वो रेगुलर आएंगी और एक सीरीज़ में स्टार्ट होंगी। और आज से हम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के मैथ को जो है एक सीरीज़ में स्टार्ट करने वाले हैं। तो सिलेबस क्या क्या रहेगा पहले मैं उसको बता देता हूँ कि मैथ में क्या क्या सिलेबस हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपटीशन लेवल से, वो भी बिल्कुल ट्रिक के साथ। तो सबसे पहले हम लोग कवर करने वाले हैं नंबर सिस्टम को। नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति जो है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम नंबर सिस्टम को कवर करेंगे, उसके बाद हम एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ और एलसीएम भी एक ऐसा टॉपिक है जहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए मैं दोस्तों ये जो पढ़ा रहा हूँ मैथ, ये जो सेशन लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए, ये मैं ये सोच के लेकर आया हूँ कि आप जो बच्चा एकदम कमज़ोर है, जो बिल्कुल भी मैथ नहीं जानता है, उसके लिए है। और जो बहुत ही हायर लेवल से मैथ जानता है उसके लिए भी है। तो हम लोग जो है शून्य से लेकर के शिखर तक जाने वाले हैं, यानी कि बेसिक से लेकर के हाई लेवल के क्वेश्चन तक जाएंगे और एक एक क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों हम लोग जो है 2000 से अधिक क्वेश्चन को करने वाले हैं। 2000 से प्लस क्वेश्चंस मैं जो है आपको करवाऊंगा। अब इसके लिए चाहे मुझे 50 वीडियो बनाने पड़े, चाहे 60 वीडियो बनाने पड़े, मैं बनाऊंगा। ठीक है, तो ये सारे जो है सिलेबस रहेंगे। क्या क्या रहेंगे? एचसीएफ और एलसीएम रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा? सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन नाम का भी एक चैप्टर है, ये पढ़ाया जाएगा। फिर हम मेंसुरेशन कवर करेंगे। इसमें दो तरह के मेंसुरेशन रहेंगे, एक 2D मेंसुरेशन और एक 3D मेंसुरेशन। ठीक है, उसके बाद हम लोग परसेंटेज को कवर करेंगे। फिर प्रॉफिट और लॉस को देखेंगे। तो प्रॉफिट और लॉस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी कंपटीशन लेवल में बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ से हम सारे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। वर्क एंड टाइम में दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक तो मजदूर वाला आता है। अब मजदूर वाला क्वेश्चन कैसे? जैसे आपसे बोलेगा कि ए कोई व्यक्ति है, किसी काम को 10 घंटे में करता है, बी उसी काम को 15 घंटे में करता है, दोनों लोग मिल करके उस काम को कितने देर में करेंगे। तो इस तरह से घुमा घुमा के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये मजदूर के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है कि नल टंकी वाला। नल टंकी वाला क्वेश्चन भी आप सुने होंगे कि कोई एक नल है, वो 4 मिनट में 2 बाल्टी पानी भर रहा है, दूसरा नल जो है 5 मिनट में 2 बाल्टी पानी भर रहा है। दोनों नल को मिला दिया जाए तो वो दोनों मिल करके कितने देर में भरेंगे। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन नल टंकी से ही बनते हैं। ठीक है, तो रेशियो, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेशियो। रेशियो में क्या? एज पर क्वेश्चन बनते हैं, आयु पर, कि जो है रमेश के पिता की आयु, रमेश के आयु क्या इतना अनुपात गुना है। मतलब तरह तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल भी जो है हम लोग पढ़ेंगे उसको ट्रिक के साथ, कैसे कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, उसके बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पे क्वेश्चन देखेंगे, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पे क्वेश्चन देखेंगे। तो ये आपका जो है सिलेबस है, इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये सारी चीज़ें मैं कवर करवाने वाला हूँ। तो बिल्कुल जो है कल से नंबर सिस्टम स्टार्ट होगा। आज मैं क्या बताऊँगा आपको? आज एक इंट्रोडक्शन क्लास है आपका। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो बच्चे तैयारी तो करते हैं, कंपटीशन लेवल में बैठ भी जाते हैं, लेकिन मैथ में स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो क्या आपने कभी जो है रीज़न ढूंढने की कोशिश की है कि क्यों जो है मैथ में लोग अच्छा नहीं कर पाते हैं? तो कारण मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। सबसे बड़ा कारण तो ये है कि सिंप्लीफिकेशन करना, मल्टीप्लाई नहीं आता है, डिवाइड नहीं आता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आता नहीं है। जैसे कोई चीज़ें होती हैं शॉर्ट ट्रिक में करना, और कोई चीज़ें होती हैं बहुत बढ़ा चढ़ा के करना। जैसे कोई क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं तो उसको बहुत सारे तरीके हैं सॉल्व करने के। तो आप जो है कितना जल्दी कर लेते हो ये देखा जाता है। कंपटीशन में आप बैठे हो, आपके पास टाइम बहुत कम होता है और क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े दिए जाते हैं। तो उसको सॉल्व करने के लिए कुछ ट्रिक्स होती हैं, उसको जो है फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल ट्रिक से ही पढ़ाऊँगा। जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सब में कुछ ना कुछ लॉजिक रहेगा, कुछ ना कुछ ट्रिक रहेगा। आप देखते ही आंसर बता दोगे, इस तरह से मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो आज भी मैं जो है आपको कुछ ट्रिक लेकर के आया हूँ मल्टीप्लाई करने का। तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो मल्टीप्लाई जो है तेज़ से नहीं कर पाते हैं,
कैसे जो है ट्रिक के माध्यम से करेंगे वो जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखेंगे ट्रिक नंबर 1, वो भी मल्टीप्लिकेशन का, कि हम बड़ी बड़ी संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, ऐसे चुटकियों में आप आंसर उसका ला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली जो ट्रिक है वो आप लोगों के सामने रखी हुई है। इस ट्रिक को सबसे पहले समझना पड़ेगा आपको। देखिए किसका मल्टीप्लाई करना है, 45 का मल्टीप्लाई करना है 45 में, 75 का मल्टीप्लाई करना है 75 में। इसको मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप जो है चुटकी बजाते ही इसका आंसर ला सकते हैं। किस तरह से लाएंगे, तो देखिए पहले आपको देखना है कि इकाई का योग क्या है। इकाई का योग होना चाहिए 10 और दहाई का अंक क्या होना चाहिए, समान। तो मैं ये सोच के बता रहा हूँ कि आपको इतना भी नहीं पता है कि इकाई क्या होता है और दहाई क्या होता है। तो देखिए दहाई क्या होता है, दहाई जो है इधर वाली अंक को हम दहाई बोलते हैं और इधर वाली अंक को हम क्या बोलते हैं, इकाई बोलते हैं। तो ये आपका इकाई हो गया, ये दहाई हो गया। ये सारी चीज़ें मतलब पता होनी चाहिए सबको, ठीक है। तो इकाई का जो योग होना चाहिए वो 10 होना चाहिए। तो ये जो है इकाई का योग कितना है, 10 है। और दहाई की अंक देखिए वो क्या है, सेम है, तभी हम ये ट्रिक लगा सकते हैं। तो क्या करने वाले हैं इस ट्रिक में, कुछ नहीं करना है। 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे 5 में तो कितना हो जाएगा 25, और 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे हम उसमें 4 में 1 जोड़ के। 4 का मल्टीप्लाई किस में कराएंगे, 4 में 1 जोड़ के, यानी कि 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो 4 5 क्या हो जाएगा 20। अभी दोस्तों ये ट्रिक आपको समझ में नहीं आया होगा, आपके सर से यहाँ पर आया होगा और यहाँ से उड़ गया होगा। इसलिए क्योंकि कोई भी ट्रिक पहली बार में नहीं समझ में आती है, हम जब बार बार क्वेश्चन करते हैं तब जाके हमें ट्रिक समझ में आती है। तो हम जब दूसरा क्वेश्चन करेंगे तब हमें समझ में आएगी। देखिए हमको क्या करना है, देखना है इकाई का योग 10 है कि नहीं। तो 5 और 5 कितना होता है 10, हाँ भाई इकाई का योग 10 है। अब देखिए हमको ये देखना है कि 7 और 7 जो है समान है कि नहीं, यानी कि दहाई का अंक समान है कि नहीं। तो दहाई का अंक भी क्या है, समान है। तो कुछ नहीं करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में कितना आएगा 25, और 7 का मल्टीप्लाई हम 7 में नहीं करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई हम 1 बढ़ा के करेंगे, यानी कि 8 में करेंगे। 7 बटे कितना होता है 56। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, 75 में 75 का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर उतना ही आएगा। आ रही बात समझ में। तो ये कुछ ट्रिक्स होती है। अब कहेंगे सर ये छोटी छोटी ट्रिक्स मुझे क्यों बताई जा रही हैं, तो यही ट्रिक जो है आपको एग्ज़ाम में हेल्प करती हैं। जो आपको 2 मिनट लगते हैं करने में, वो जो है आप 2 सेकंड में कर सकते हो, चुटकी बजाते ही कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम में बैठने में हेल्प करेंगी, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, 5 5 10 है तो 5 5 25 हो जाएगा ये, और 6 7 42 तो कितना हो जाएगा 42 और 25 इसका आंसर आएगा। आप करके देख सकते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप खुद उसे जो है करने की कोशिश करेंगे। मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, दहाई का अंक क्या होना चाहिए सेम, और इकाई का योग कितना होना चाहिए 10, 8 और 2 10 है। इसको आप करिए। दूसरा क्वेश्चन है 6 6 4 और 6, इसको करिए। 11 9 11 1, इसको करिए। किस तरह से करेंगे, अब ध्यान से देखिए। हमको देखना क्या है, इकाई का योग 10 है कि नहीं। 8 2 10, 6 4 10 और 9 1 10, हाँ भाई इकाई का योग 10 है। अब देखना है दहाई का अंक समान है कि नहीं। हाँ तो 7 है, 6 6 है, 11 11 है, समान है। अब देखिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना। 8 दूना 16, 7 बटे 56, एकदम इजी है, बहुत इजी है। 6 चौके 24, 6 सते 42। आप समझ पा रहे होंगे मैं किस तरह से कर रहा हूँ। 9 एक नम 9, तो 9 है तो यहाँ 0 9 लिखेंगे, और 11 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे 12 में करेंगे। 11 में नहीं करेंगे, 1 बढ़ा के करना है। तो जब 12 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे, 11 दूना 22, 11 का नम 11 और 2 132 आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, आंसर जो है इतना ही आएगा। तो आई होप ये ट्रिक आपको, पहली ट्रिक जो है वो समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे दूसरी ट्रिक की ओर, और वो भी जो है बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है। आप चुटकी बजाते ही, पलक झपकते ही उसका जो है आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं दूसरी ट्रिक को। तो दोस्तों दूसरी भी ट्रिक आप लोगों के सामने है। तो चलिए देखते हैं दूसरी ट्रिक को हम किस तरह से करने वाले हैं। दूसरी ट्रिक का जो लॉजिक है वो है 100 से बड़ी संख्या, यानी कि 100 से अगर बड़ी संख्याएं हैं उनका मल्टीप्लिकेशन कह रहा है करने के लिए। तो कैसे करेंगे, जैसे संख्या लिखी हुई है 103 का मल्टीप्लाई करो 102 में, कैसे करोगे। आप इसे करने बैठोगे तो 3 लाइन में करने बैठोगे, लेकिन मैं ट्रिक बताऊंगा ऐसे पलक झपकते ही आंसर, ठीक है। तो कैसे आ रहा है ट्रिक को समझिए।
देखिए सबसे पहले क्या देखना है आपको कि 103 जो है वो 100 से कितना बड़ा है। तो कितना बड़ा है, प्लस का 3, सबको दिख रहा है। 102 जो है वो 100 से कितना बड़ा है, 2 बड़ा है, यानी कि प्लस का 2। अब कुछ नहीं करना है, 3 का मल्टीप्लाई करिए 2 में, 3 दूना 6, तो सिर्फ 6 नहीं लिखोगे, यहाँ पे एक जीरो लगा के लिखोगे, क्योंकि कोई भी इकाई की अगर अंक लिखी जाती है, एक अंक लिखी जाती है, तो जीरो लगा करके लिखना चाहिए, ठीक है। तो 3 दूना 6 हो गया। अब देखिए करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। 103 को या तो जोड़ दीजिए 2 में, या तो 102 को जोड़ दीजिए 3 में। दोनों तरफ से 103 को 2 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 105। 102 को 3 में जोड़ेंगे तब भी कितना आंसर आएगा, 105। तो कोई भी आप कर सकते हैं। अभी ये आपको समझ में नहीं आया होगा, ये बाउंस चला गया होगा आपको। हम जब दूसरा क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा, क्योंकि मैंने बताया अभी आपको थोड़ी देर पहले कि एक क्वेश्चन से तो समझ में आने वाला नहीं है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। 105 का 106 में मल्टीप्लिकेशन करा के देखते हैं आता है कि नहीं आता है। देखिए सबसे पहले क्या देखना है कि 100 से संख्या कितनी बड़ी है, 5 बड़ी है। ये संख्या 100 से कितनी बड़ी है, प्लस 6 बड़ी है। तो आंसर कैसे निकालेंगे, 6 पच्चे 30, या तो इसको जोड़ दीजिए या तो इस तरह से जोड़ दीजिए, दोनों तरफ से आंसर 6 5 11 और 5 6 11, तो आंसर कितना आएगा, 111 और 30। अब देखिए ये ट्रिक जो है कितना आसानी से आ जाता है। वैसे आप क्या करोगे, पूरा 3 डिजिट 3 लाइन में जो है इसका करोगे। पहले जो है आप क्या करोगे, 6 का मल्टीप्लाई कराओगे, फिर 0 का कराओगे, फिर 1 का कराओगे, तब जाके जोड़ बढ़ के आंसर लाओगे। तो गुणा करना ही नहीं है, बस क्या करना है, दिमाग लगाना है। दिमाग लगाओ और गुणा अपने आप हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप खुद करो। क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, 102 में आप मल्टीप्लाई करिए 105 का, कैसे करेंगे। और मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, 103 का मल्टीप्लाई करिए 106 में, इसको कैसे करेंगे। देखिए क्या करना है, कितना बड़ा है, प्लस 2 है, इसमें कितना है, प्लस 5 है, 5 दूना 10, और इसको क्या करेंगे, या तो इसको जोड़ दीजिए या तो इसको जोड़ दीजिए। तो 102 और 105 कितना होगा, 107। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से आंसर आ रहा है, ठीक है। ये कितना बड़ा है, प्लस का 3 है, ये कितना बड़ा है, प्लस का 6 है, तो 6 त्रिके 18। 103 को या तो 106 में जोड़िए या 106 को 103 में जोड़िए, आंसर कितना आएगा, 109। तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, आंसर जो है इतना ही आएगा। तो आई होप आपको दूसरी ट्रिक भी समझ में आ गई कि 100 से अगर बड़ी संख्याएं हैं उसको हम कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों कि 100 से कुछ छोटी संख्याएं भी होती हैं, उसको हम किस तरह से हैंडल करेंगे, उसको भी बहुत ही आसानी तरीके से करेंगे। मैंने जैसा कि बोला कि आप पलक झपकते उसका भी आंसर लाओगे। तो चलिए देखते हैं ट्रिक नंबर 3। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे ट्रिक नंबर 3, यानी कि 100 से कुछ छोटी संख्या होंगी उसका हम कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो संख्याएं कैसे होंगी, जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि 92 का मल्टीप्लाई करो आप 95 में, ये 9 थोड़ा नहीं लग रहा है, इसको 9 बनाते हैं पहले। 92 का मल्टीप्लाई किस में करना है, 95 में, कैसे करोगे। 93 का मल्टीप्लाई करना है 96 में, कैसे करोगे। अब आप कहोगे सर हमें तो आता है करने, हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप ट्रिक से कैसे करोगे। तो जब मैं बताऊँगा ट्रिक तभी तो आपको आएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, आप थोड़ा धैर्य रखिए, ठीक है। तो ट्रिक देख, अगर आपको पता है इसका कैसे करना है तो आप जो है चुटकी बजाते ही आंसर इसका ले आ सकते हैं। तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है। यहाँ 100 से छोटी संख्या है, तो आप देखिए पहले ये 100 से कितना छोटा है। 92 100 से कितना छोटा है, 8, यानी कि 92 में 8 जोड़ेंगे तो 100 होगा। 95 100 से कितना छोटा है, 5, कुछ नहीं करना, ये -8 है, ये -5 है, यानी कि ये -8 छोटा है, ये -5 छोटा है। आ रही बात समझ में इतना। जैसे वहाँ करते थे 8 5 40, वहाँ हम क्या करते थे, जोड़ते थे, क्योंकि अधिक था तो हम क्या करते थे, जोड़ते थे। यहाँ क्या करेंगे, हम घटाएंगे। तो 92 में से हम 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 92 में से 5 को घटाएंगे कितना बचेगा, 12 में से 5 जाएगा तो 7, यानी कि आपका बचेगा 87। तो आंसर कितना आएगा, 87 40। आई होप ये चीज़ें समझ में आएंगी। या तो 92 में से 5 को घटा लीजिए या तो 95 में से 8 को घटा लीजिए, आंसर कितना आएगा, 8740 आएगा। तो आप जब दूसरा क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। अभी ये चीज़ें नहीं समझ में आई है, दूसरे में और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। क्या करना है, देखना है 100 से कितना छोटा है भाई, ये -7 छोटा है, ये कितना छोटा है, -4 छोटा है। तो
7 चौके कितना हो गया 28। अब क्या करना है, इसको या तो सबट्रैक्ट कर लो या तो इसको सबट्रैक्ट कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। तो 93 में से 4 को सबट्रैक्ट करोगे तो आंसर कितना आएगा 87 आएगा। 93 में से 4 को सबट्रैक्ट करिए आप, 13 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 9, और ये कितना बचेगा 8, यानी कि 89 आएगा, सॉरी। आंसर कितना आएगा आपका 8928। तो आई होप ये ट्रिक भी आपको जो है अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ, आप उसे करके दिखाइए तो आपको पता चलेगा कि समझ में आया कि नहीं। 92 और 98, चलिए इसको करके दिखाइए आप जल्दी से। चलिए मैं करके बताता हूँ। सबसे पहले देखना है कितना कम है 92 से, तो ये 8 कम है 100 से, ठीक है। ये 100 से कितना कम है 2 कम है, तो क्या करेंगे 8 दूना 16, 90 में से 2 घटा दीजिए या फिर 98 में से 8 घटा दीजिए, आंसर कितना आएगा 90 और 16 आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब कहेंगे सर इसको तो हम पहले ट्रिक से भी कर सकते हैं। पहले ट्रिक क्या था, पहला ट्रिक ये था कि इकाई का योग कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए। 8 और 2 कितना है 10, और दहाई का अंक समान है तो उससे भी तो आंसर आना चाहिए। तो क्या था पहला ट्रिक, कैसे करेंगे पहले ट्रिक से, देखिए यहाँ पे हम पहला ट्रिक भी लगा सकते हैं। इकाई का योग कितना है 10 है, तो 8 दूना 16, और 9 का मल्टीप्लाई हम जब करेंगे 10 में, किस में करेंगे, एक बढ़ा करके करते थे, 9 दही हम क्या हो जाएगा 90। तो पहले वाली भी ट्रिक से हमारा आंसर आ गया और इस वाले भी ट्रिक से आंसर आ गया। तो आप किसी भी ट्रिक से कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन करने के बहुत सारे मेथड हैं, आप कोई भी करो, लेकिन ट्रिक से क्या होती हैं चीज़ें और आसान हो जाती हैं, और कंपटीशन लेवल में जब आप बैठते हैं तो कम समय में कोई भी क्वेश्चन को आप जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आज जो है कुछ ट्रिक था, इंट्रोडक्शन था कि हम लोग कैसे जो है आगे बढ़ने वाले हैं। अब कल से जो है हम नंबर सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं। तो नंबर सिस्टम से जो है हमारा स्टार्टिंग होगा, और जैसे मैंने सिलेबस बताया आपको उसी तरह से फ्लो में चलेगा। नंबर सिस्टम ख़त्म होगा, उसके बाद हम HCF और LCM पे लाएंगे वीडियो। उसके बाद जैसे जैसे सिलेबस मैंने बताया उसी तरह से चलने वाला है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप अपना लाइक जो है, अपना स्नेह प्यार हमें ज़रूर दीजिए। स्नेह प्यार कैसे मिलेगा, आप जो है लाइक कमेंट शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा जोश के साथ, और लगे रहिए आप लोग, अच्छे से तैयारी करिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।